गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 5:30 और ये देख सकते हो आप बाहर का व्यू फर्स्ट क्लास हो रखा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है सुबह। तो मैं जल्दी उठ गई थी आज, थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैं श्रीजय को दूध पिलाया। और दिन भी उठ जाती हूँ पर और दिन मैं ब्लॉग बाद में शूट करती हूँ, पर आज मैंने जल्दी शूट कर लिया तो मैं दिखाती हूँ आपको। सुबह सुबह मौसम ना बहुत ठंडा ठंडा हो रखा है आज। तो आज थोड़ा मौसम चेंज भी हो रखा है, ये देखो फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है। तो चलते हैं नीचे। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ तो मैं फटाफट से पहले अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। और दिन थोड़ा लेट उठती हूँ, बच्चे के साथ ना नहीं उठ पाती क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, तो इसीलिए तो करते हैं पहले फटाफट से कमरे की सफाई। तो दोस्तों यहाँ पे दलिया भी पीस लिया है मैंने श्रीजय के लिए, और आज बना रही हूँ मैं प्याज के पत्तों की सब्जी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो फटाफट से बनाते हैं प्याज के पत्तों की सब्जी। तो मेरी तो बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का मार लिया है। तो अब मैं फटाफट से सब्जी बना लूँगी और फिर मैं श्रीजय को दलिया खिलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है सब्जी में मिर्च मसाले टमाटर, तो ये बनती रहेगी तब तक मैं श्रीजय को दलिया खिलाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी भी बन के हो गई है रेडी। ये देख रहे हो कितनी अच्छे से बन गई है। तो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है प्याज के पत्तों की सब्जी। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ पहले फटाफट से, फिर श्रीजय को नलाना। दोस्तों ले आई हूँ मैं अपने लिए नाश्ता। तो यहाँ पे प्याज की भुर्जी जो मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे इतनी पसंद है ना प्याज की भुर्जी, मेरा बहुत मन करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मट्ठी लाई हूँ, एक लड्डू लाई हूँ और ये लाई हूँ थोड़ी एक रोटी और घी। तो पहले फटाफट से नाश्ता करते तब कहाँ गुड्डे को ले कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों नाश्ता भी कर लिया है, अभी टाइम 9:30 बज रहे हैं। तो मैंने आज कपड़े उपड़े धो लिए क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी मैं। तो साफ़ सफाई भी हो गई है और एक दो बर्तन रह रखे, सिर्फ नाश्ता किया जिनमें, तो वो ये धोने के लिए पहले सबसे पहले कपड़े सुखा लेते हैं छत में चलते। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर बहुत तेज धूप लगी हुई है। तो दोस्तों ये देखो मैंने एक बाल्टी से ऊपर कपड़े धो रखे, वो तो मैंने सुखा के ला रखे तब लग रहे रोज़ के कपड़े होते, कल धोए आज धोए, रोज़ कपड़े धोते। और बाहर देख रहे हो तुम धूप। तो आजकल गर्मी पड़ने लग गई है, बहुत गर्मी होनी चालू हो गई है। तो श्रीजय का नहाने का पानी भी गर्म हो गया है, तो अब मैं श्रीजय को नहलाऊंगी। तो बाल्टी भर के किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं उसमें भी डालती हूँ टब सा है ना जो उसका नहाने का, ये टब है तो इसमें भी डालूंगी भर के, उसमें भी रहेगा तो उसे नहलाना भी है। तो इसलिए मैं बाल्टी भर के, खूब पानी से नहा जाता है, आजकल गर्मियों का टाइम है ना। ये देखो उसे मैंने जूस दे रखा है पीने के लिए। ये देख रहे हो दोस्तों, हाँ इसे तो दे दे बेटा, कहाँ फंसा है तूने। तो श्रीजय को मैंने टब में बैठा दिया है, थोड़ा वो ना खेलता है उसके बाद नहलाती हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो वो रोता रहता है। तो थोड़ा बच्चे का मन भी बहल जाता है। श्रीजय जाओ फ्रिज को लगा। तो दोस्तों आज मैंने श्रीजय को पहना रखी है धोती कुर्ता। तो ये उसके नामकरण के टाइम का है, तो अब थोड़ा सा छोटा हो रहा है पर आज के लिए ठीक है, ठंडा, क्योंकि ये कॉटन के है। तो ये देख कितना क्यूट लग रहा है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम इनकी बुआ को मिलने के लिए। तो मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, सास जी बोलना है या कुछ और। तो हम उनको जा रहे हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ, इसकी दादी जा रही थी तो मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ और श्रीजय भी आएगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि नेहा इधर आ जाया कर। मैं ना सगाई के बाद से नहीं गई, मैं सगाई के पहले गई थी उनके घर में और अभी तक नहीं गई। मेरी शादी को 3 साल लग गया तो तब। तो मैं जा रहे श्रीजय को ले जा रही हूँ मैं। तो श्रीजय के लिए बोलते थे वो लेके आना। तो मैं और श्रीजय की दादी, श्रीजय की बड़ी दादी जा रहे हैं। तो मैं पहले फटाफट से तैयार हो जाती। मैंने सिंपल से सूट पहन रखी क्योंकि है ना गर्मियों के लिए कंफर्टेबल है और ये कपड़ा भी अच्छा है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। नहीं तो इतनी गर्मी होने चालू हो गई कुछ पूछो मत। तो चलते मैं पहले फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शादी में और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शादी में आ रहे हैं, इन्होंने मुझे रास्ते में बताया। तो ये देखो हम शादी में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्ष वाले दूल्हा भी और दुल्हन भी, तो हम बैठे हुए थे। तो श्रीजय अभी सोया हुआ था तो मैं श्रीजय को भी लेके आई हूँ
और मैं श्रीजय की वजह से आए, मैंने कहा उधर भी चले जाएंगे, इनकी बुआ औरों को मिल के आएंगे। और तो पता नहीं था कि हम शादी में जा रहे हैं, क्योंकि बुआ और भी यहीं थे कि उन्हीं के रिलेटिव में है। तो दोस्तों यहाँ पे ना वीडियो मतलब जो भी था बना रहे थे, फ़ोटो वोटो खींची जा रही थी और वीडियो भी। तो आजकल ट्रेंड भी हो गया है शादियों में, हर शादियों में तो वही चल रहा था। ये देखो हल्दी चल रही थी, यहाँ पे दोनों पक्ष थे, दूल्हा भी और दुल्हन भी। और तो मैं तो काफ़ी पीछे थी, तो मैं पीछे से थोड़ा सा निकाल रही थी जो भी था। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बना रहे हैं कि पता नहीं चल रहा ना। तो अब यहाँ पे चल रहा था रिवाज। तो ये लोग थे नेपाल से, शायद लड़की और लड़के और, तो हम गढ़वाली थे। तो यहाँ पे रिवाज चल रहा था उनकी तरफ से, तो उनके रीति रिवाज से भी शादी हो रही थी और गढ़वाली रीति रिवाज से भी शादी हो रही थी। तो यहाँ पे हल्दी फंक्शन चल रहा है, तो वो अपना रिवाज रस्म जो भी है वो पूरा कर रहे थे। और श्रीजय भी उठ गया था, तो मैंने श्रीजय को पकौड़ी दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा भूख लगी होगी उसे। तो श्रीजय बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। यहाँ पे ना लिटरली डांस होना चालू हो गया था, मतलब गढ़वाली गानों में ढोल डमा में जो करते हैं ना हम गढ़वाली लोग, बहुत धूम धड़ाके से डांस, तो वही सब होने लग गया था। हल्दी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, दुल्हन भी नहाने के लिए चली गई थी, मतलब जो भी था स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे हो रही थी थोड़ा धमाल चौकड़ी डांस हो रहा था गढ़वाली, मतलब गढ़वाली ढोल डमा में। तो वही था, सब ने ना नथ मांगटी गाई। ये तो गढ़वाल वालों की पहचान ही है कि बिना नथ और नथ के, तो यहाँ मतलब नथ मांगटी का जो भी होते हैं हमारे आभूषण, उनके बिना तो हल्दी की रस्म पूरी होती नहीं है। तो यहाँ पे वही चल रहा था, सब अपने अपने डांस में मस्त थे। और श्रीजय ना अभी भाग रहा था, तो मैं यहाँ पे श्रीजय के पीछे चली गई थी और श्रीजय को मैंने फूल दे दिया था। तो दोस्तों उसके बाद जब जैसे श्रीजय उठा, जो मस्ती उसकी चालू हुई। और यहाँ पे मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ, बहुत ही शानदार डेकोरेशन की हुई थी। तो होटल में ही हो रही थी शादी और दोनों पक्ष के थे, दुल्हन भी और दूल्हा भी। और यहाँ पे श्रीजय ना इतना परेशान, अभी वो शुरू ही हो रखा था, तो अभी उठा वो थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे डांस हो रहा था, तो जो भी था तो सारे डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे शादी को। और शादी ऐसी चीज़ है ना जो लाइफ में एक ही बार होती है, तो वही है। तो यहाँ पे डांस वांस हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे श्रीजय को उसका दोस्त मिल गया था, पता नहीं कौन था, पर यहाँ पे श्रीजय ने इतनी मस्ती चालू कर दी थी, फिर उसे रोक पाना ना मुश्किल हो गया था। बस भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। तो दोस्तों मैं श्रीजय को ही देख रही थी, क्योंकि श्रीजय ना भाग ही रहा था, बस श्रीजय को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। और इधर देखो, इधर खाने की व्यवस्था कर रखी है पूरी, तो पूरा खुला है, देखो तुम चारों तरफ। तो यहाँ पे श्रीजय का दोस्त मिल गया था, इतनी शरारत इन्होंने चालू कर दी थी ना उसके बाद। तो इस बच्चे ने यहाँ पे देखो सारी बारात वालों के लिए तैयारी कर रखी है, मतलब जो भी होंगे दूल्हे की तरफ से, रिश्तेदार दुल्हन की तरफ से। इधर डेकोरेशन कितनी शानदार हो रखी है। और इधर फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितना खुला है पूरा चारों तरफ ना। तो दोस्तों यहाँ पे खाना भी खुल चुका था, तो हम खाना खाने के लिए आए थे। तो मैंने सब्जी और पूरी और वही ले रखा था, रायता होता है, दाल उल लाई में। और यहाँ पे मेरी सास और बड़ी सास खाना खा रहे थे, तो हम ही आ रखे थे। और गर्मी इतनी हो रही थी, बाप रे पसीना पसीना, जबकि आज धूप बहुत कम थी, फिर भी गर्मी हो रही थी। तो दोस्तों हम आ गए खाना खा के, और यहाँ पे डेकोरेशन देख रहे हो कितनी फर्स्ट क्लास कर रखी है। तो यहीं पे होगी पूरे शादी का कार्यक्रम। तो दोस्तों देखो हम शादी में आ रखे हैं ना, और मैं श्रीजय को लेके आई, मुझे पता नहीं था, तो मैं सिंपल सी ड्रेस पहन के आ गई थी, और कोई बात नहीं। तो श्रीजय तो भाग गया, वो तो टिक ही नहीं रहा एक साथ। तो दोस्तों श्रीजय की दादी और श्रीजय पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। और आज मौसम ना और दिन से बहुत ज़्यादा बेटर है, इसलिए आज इतनी गर्मी नहीं हो रही। साइड स्विमिंग पूल अभी तो ये हम भगी। तो इधर भी पूरा खुला है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है नहाने के लिए, जो यहाँ पे
तो दोस्तों यहाँ पे श्रीजय और श्रीजय का दोस्त स्टेज में चढ़ गए थे और इतना भागा दौड़ी, इन्होंने इतना भगाया ना आज बहुत ज़्यादा, ये एक सामने टिक ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे रात की तैयारी भी चालू हो गई थी, तो स्टेज सजाया जा रहा था। तो हम आ गए घर में शादी से, बहुत गर्मी थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। तो किचन में चलते हैं पहले और श्रीजय के लिए दूध लेके आते। तो ये आदि का ऐसे करना, ऐसे दांत दिखाना खुले, ये देखिए खुलिया हो गई, खुलिया इसके सारे दांत। तो दोस्तों यहाँ पे बना रखी है आम की चटनी, खट्टी मीठी। तो ये चटनी मेरे ससुरा जी ने बनाई। और अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए